हेलो गाइस, यूनिट 1 ऑफ ज्योग्राफी हम शुरू करने वाले हैं। इसको पढ़ लेना एज इट इज और आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती क्या है। देखो, ज्योग्राफीज के अलग अलग पार्ट है। उनमें से एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जहाँ पे इंसान की बात करेंगे, इंसान की स्टडी होती है। इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा कमाना। ठीक है, इसलिए इसकी एक अलग से ही ज्योग्राफी में ब्रांच बन के जिसका नाम होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हम समझते हैं क्या है इसमें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी दो टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, हाउ द मनी इज अर्न। एंड सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, तेल है, जैसे तेल सारी की सारी जो खदानें हैं, तेल जहां से निकाला जाता है वो सारा मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो आपका क्या कहते हैं, कश्मीर है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपका बंगाल हो गया, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। फिशिंग भी एक इंडस्ट्री हो गई क्योंकि वो पैसा बना रही है। टूरिज्म पैसा बना रहा, तो टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग जगह पे होती है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात कर लूं, तो मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी होती कानपुर में। कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ चले जाओ उत्तराखंड में, तुम्हारा ऋषिकेश के पास हरिद्वार, हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की हब्स हैं। ऐसे ही शिप बिल्डिंग के लिए आप कोचिंग में चले जाओ, तो वहां पर शिप बिल्डिंग हो रही है। माइनिंग, जहां पे जमीन से खोद के कोई ना कोई पदार्थ निकाला जा रहा है, ये झारखंड में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, वहां पे माइन है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी स्टडी भी करता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ध्यान रखना, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसमें से अपन को डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाए, सीधे उनको निकालो, बेचो, पैसा कमाओ। ठीक है, जैसे हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या किया अपन ने, पेड़ से फल को तोड़ा और सीधा उसे जाके बेच दिया, पैसा आ गया, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, या कोई चीज हमने उगाई, सीधा उसे बेच दिया, तुरंत पैसा आ गया, उससे प्रोसेस हमने नहीं किया। फिशिंग, मछली पकड़ी, बेची, पैसा आ गया। माइनिंग, खोदा, निकाला, तेल को क्रूड ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल बेच दिया, पैसा आ गया। ठीक है, ऐसी चीजों को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी, ध्यान रखना, सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि प्राइमरी से जो हमें माल मिल रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी से जो माल मिल रहा है उस पर हम काम करते हैं। ध्यान रखना, सेकेंडरी वाले प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उस पर काम करते हैं। इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस घड़ी की बात करूं, ठीक है, ये वॉच है, ये पेड़ पर नहीं उगती है, ना ही जमीन से निकलती है। इसको एक फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। ये किस चीज से बनी है? ये मेटल से बनी है। मेटल कहाँ से मिलता है? जमीन के नीचे से मिलता है। जमीन जमीन के नीचे मतलब माइनिंग। माइनिंग का किसका पार्ट है? एक प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटी से हमने मेटल निकाला, उसे मैन्युफैक्चर किया एज अ सेकेंडरी में हमने, और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने इसको बना दिया, और उसको बेचकर मैंने इसको बेचकर इंडस्ट्री ने पैसा कमा लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज हो गई। और आपका होता है थर्ड टाइप का, जिसे बोलते हैं टर्शरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। टर्शरी में ध्यान रखना, ना ही कोई चीज ना ही कोई चीज बनाई जाएगी, ना ही कोई चीज तुम्हारी उगेगी, पेड़ से उगेगी या जमीन से निकाल के बेची जाएगी। इसमें होता है सर्विस सेक्टर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस में कौन से एग्जाम्पल है? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या आपको फसल बेचता है? नहीं बेचता है ना। क्या आपको बनी बनाई पानी का बोतल बेचता है? क्या नहीं बेचता है। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर करता है। ठीक है, कंसल्टेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया टर्शरी। आपने पैसा दिया ना, डॉक्टर ने पैसा बनाया, तो टर्शरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आ गया। सेम गोज विद बैंकिंग। बैंकिंग में कोई प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, लेकिन वो पैसा आपका संभाल रहा है, सिर्फ संभालने की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टर्शरी में आ गया। एजुकेशन, टीचर जो है, एजुकेशन सिस्टम होगा, कुछ बना नहीं रहे हैं, कोई ना ही उगा रहे हैं, ना ही निकाल रहे हैं कहीं से, सिंपल सी बात है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टर्शरी में सर्विस सेक्टर आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी तीन टाइप की हो गई, आपको समझ आ गया होगा, इसको याद कर लो। इस यूनिट में आपको 5 नाम याद करना है। 5 में से ध्यान रखना, 2 राइटर्स हैं और 3 कौन कौन है मैं समझा देता हूँ।
अब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, तो कोई ना कोई इसका फादर भी होगा, किसी ने इसकी खोज भी की होगी। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में माना जाता है जॉर्ज को, जॉर्ज चिशुल, ठीक है? जॉर्ज चिशुल, जॉर्ज से याद रख लेना, जॉर्ज चिशुल फाउंडर है, ठीक है? अब भाई फाउंडर के बाद कोई बंदा, नया बंदा है और उसने बोला होगा कि यार ये थ्योरी तो पुरानी है, मैं नई थ्योरी दूंगा। तो फिर नया बंदा आके बोलता है कि आई एम द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी फादर है पॉल क्रुगमैन। पॉल क्रुगमैन, ये नाम याद रखना, 5 नाम है, ठीक है? पॉल क्रुगमैन आ गए। फिर आ जाते हैं एक वर्ड, ये वर्ड आएगा, ध्यान रखना, जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन ये वर्ड आएगा ही आएगा। जेंट्रिफिकेशन का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ होता क्या है। जेंट्रिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गाजियाबाद का एग्जाम्पल लेते हैं। गाजियाबाद एक गांव हुआ करता था, जमीनें काफी सस्ती थी और गरीब लोग रहते थे। लेकिन नोएडा के पास इंडस्ट्री बनी, गाजियाबाद में इंडस्ट्री धीरे धीरे बनी, तो मिडिल क्लास यहाँ पे आ गया, जमीन उन्होंने खरीदी और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। तो मिडिल क्लास आ गया, उसने वहाँ की सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ाया बढ़ाया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रीफाई होते गए, मतलब कहते हैं साला मैं तो साहब बन गया, तो धीरे धीरे लोग साहब बनते गए, जेंट्रिफिकेशन होता गया इनका। तो जो ये जेंट्रिफिकेशन की थ्योरी थी, ये नील स्मिथ ने ये वर्ड कोट किया था, नील स्मिथ, ध्यान रखना, नील स्मिथ। तो नील नितिन मुकेश से ये वर्ड याद रख लेना। दूसरा, अब आते हैं 2 राइटर्स के नाम, ये है ऑथर, ध्यान रखना, ग्लोबल सिटी, ये एक बुक है, ये एक बुक है, और इसकी ऑथर है सास्के सांसे। सास्के सांसे से याद रख लेना, सिस्किया या सांसे, सिस सस्किया और सांसे, ऐसे याद रख लेना, द ग्लोबल सिटी। इसमें बात करते हैं तुम्हारे न्यूयॉर्क के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में बात की है, टोक्यो के बारे में बात करती है, और लंदन जैसे सिटीज के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबल सिटीज में, ठीक है? सबसे बात करी। डेविड हार्वी, डेविड हार्वी इंग्लिश में एक राइटर है, ध्यान रखना, डेविड हार्वी इंग्लिश में भी आएगा, तो आपने याद किया होगा। इन्होंने किताब लिखी थी स्पेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, इसमें आगे भी है कैपिटलिज्म एंड कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, ऐसे थोड़ा सा समझ लो। स्पेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म का स्पेस क्या है, और कंडीशन पोस्ट मॉडर्निटी के बाद की कंडीशन क्या हुई है, डेविड हार्वी ने इस पर लिखा हुआ है, ठीक है? और भी अच्छे अच्छे, एक वर्ड और है मार्क्सिस्ट, मार्क्सिज्म, ये याद रखना ना। कार्ल मार्क्स कौन थे? बहुत ही बढ़िया विचारक थे, बहुत ही अच्छे विचार थे इनके। इनके विचार आप पढ़ोगे, आप कहोगे भाई क्या, किस लेवल पे इन्होंने सोच रखा है। कार्ल मार्क्स के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 2-3 कंसेप्ट हैं, उनको ध्यान रखना। कंसेप्ट के बारे में पहला आता है कमोडिटी कंसेप्ट, कमोडिटी चेन। कमोडिटी चेन, कमोडिटी चेन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में 2 चीजें होती है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ध्यान रखना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगी, ठीक है? प्रोड्यूसर जो माल बना रहा है, माल किसके लिए बनाएगा? कंज्यूमर के लिए बनाएगा, तो कंज्यूमर है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमेशा जाती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाती है। अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर का कोई काम नहीं है, और प्रोड्यूसर नहीं होगा तो कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है? दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये चेन बनाते हैं, कमोडिटी चेन। कमोडिटी मतलब कोई सामान, कोई सामान का चेन। सामान का चेन मतलब क्या? एक सामान प्रोड्यूस हुआ और कंज्यूमर के हाथ में गया, ये 2 एंड पॉइंट हो गए। सामान, कमोडिटी मतलब सामान, सामान का चेन क्या करता है? चेन क्या करता है? ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ले जाता है, ठीक है? स्पाटियल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, स्पार्टल इनइक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी जगह पर तेल ज्यादा है, तो तेल वाला है, तो हमारे पास तेल ज्यादा तो क्यों नहीं है, हमने क्या बिगाड़ा, ठीक है? एक इनइक्वालिटी हो, इक्वल नहीं है ना, जहाँ पे तेल ज्यादा, बिना कुछ किए ही पैसा कमा रहे हैं। हमारे पास अच्छी नीयत है लेकिन हम तब भी पैसा उस लेवल का नहीं कमा पाए हैं, तो एक इनइक्वालिटी हो गई। या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, गरीब अमीरों के पास ज्यादा पैसा पैसा है और गरीबों के पास है नहीं। अनइवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को हम ये बोलते हैं, ठीक है? लास्ट आता है, तो लास्ट हम नेक्स्ट लेवल में समझते हैं।